गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो मैं जो होमवर्क मैंने आपको दिए थे उसके कुछ ऐसे पार्ट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट आ सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था यहाँ पे एमएल पे, तो इसमें आपको डाउट आ सकता है, तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं अगेन सॉल्व करके बता रही हूँ, आप रीचेक कर लेना कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आई, ठीक है, कहाँ पे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था। और उसके अलावा जो मैंने होमवर्क्स दिए उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कि नहीं हमारा सॉल्व हो रहा, हमें नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, या फिर कोई डाउट हो कि भाई क्या आंसर है, तो आप मेरे को कमेंट सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर लिख कर दे सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगी। और इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन तो आप लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसका एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मार्बल 10 ml के हैं, और 1 रुपये का जो कॉइन है 18 कॉइन 1 रुपये के वो है 20 ml के। 5 रुपये की जो कॉइन है 27 वो 35 ml के, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल, ठीक है, 12 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे 6 मार्बल का हमें दिया हुआ था, ठीक है, 6 मार्बल की आपको दे रखी थी, 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 ml। अब आपको पूछा कितने का है 12 मार्बल्स का, तो यहाँ लिख देंगे 12 मार्बल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम अपोजिट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और सामने वाले को डिवाइड। तो यहाँ पे मैं नीचे एज इट इज़ उतार देती हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 6, ठीक है, ये मैंने कर लिया। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 120 डिवाइड बाय 6, ठीक है। 6 को 120 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 ml। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 ml। ओके, अगर 6 मार्बल का वॉल्यूम 10 ml है तो 12 मार्बल का कितना वॉल्यूम हो जाएगा 20 ml। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है सेम इंफॉर्मेशन के साथ कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। 1 रुपी कॉइन के अगर मेरे पास 9 सिक्के हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को बोल रखा था कि 18 कॉइन 1 रुपी के 18 कॉइन है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, लेट मी चेक वंस, 20 ml, ठीक है। 18 कॉइन का हो जाएगा 20 ml, और मुझे क्या निकालना है 9 कॉइन का निकालना है कि भाई 9 कॉइन का कितना होगा, सो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सामने वाले को डिवाइड, तो लिख देते हैं इक्वेशन 9 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 18, सो इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो आंसर आएगा 180 डिवाइड बाय 18 को 180 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। सो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 ml, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 ml। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड वाला, द वॉल्यूम ऑफ हाउ मैनी मार्बल्स आर इक्वल टू 30 ml। अब मेरे को ना यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया है, मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स निकालने हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो हमने फर्स्ट किया था ना जिसके अंदर मार्बल था उससे। तो 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 ml, ठीक है, मैं इधर ही कंटिन्यू कर रही हूँ। 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 ml, सो 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 ml, और हमें पूछा है कितने मार्बल होंगे 30 ml में। मेरे को वॉल्यूम तो दे दिया है, नंबर ऑफ मार्बल्स पूछा है, तो मैंने यहाँ पे मार्बल के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और वॉल्यूम मेरे पास जो था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड। चलो तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आंसर आएगा 180 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18, सो आपका आएगा 18 मार्बल, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल कितने होंगे 30 ml के अंदर, 18 मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, द वॉल्यूम ऑफ हाउ मैनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 36 कॉइन ऑफ 1 रुपी।
ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हम इनमें से किसी का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं ना तो हमें आंसर आएगा। अब हमें नंबर ऑफ़ मार्बल्स नहीं दिए हुए, वो तो हमें फाइंड करना है, तो मार्बल्स का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम 36 कॉइन का वॉल्यूम ज़रूर निकाल सकते हैं। चलो 36 कॉइन का वॉल्यूम निकाल देते हैं। यहाँ पे एक रुपये का 18 कॉइन का वॉल्यूम कितना है, 20 ml, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 18 coins इज इक्वल टू 20 ml। 18 कॉइन इज इक्वल टू 20 ml। तो मेरे पास कितने कॉइन है, 36 कॉइन है, तो मेरे को कितना ml लगेगा वो मुझे फाइंड करना है, ml वॉल्यूम फाइंड करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ इक्वेशन बना देती हूँ, 36 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 18, ठीक है, डिवाइड बाय 18। तो 18 और 36 एक ही टेबल में आता है, 9 की टेबल में 18 आता है 2 और 36 आता है 4, ठीक है। देन अगेन 2 की टेबल में 1 और 2। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप में कटिंग नहीं आता है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। कैसे, 36 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 18। तो 22 को 36 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेना, 36 मल्टीप्लाई बाय 20 2 6 12, 1 कैरी ओवर, 2 3 6 5 720, ठीक है। 36 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 अपॉन में आ जाएगा 18 की टेबल में 720 आपको कट करके देखना है। तो आ जाएगा आंसर 40, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ml हो गया, 40 ml हो गया। अब 40 ml से हम मार्बल्स को निकाल लेंगे। देखो हमारे पास 40 ml है, तो हम मार्बल कैसे निकालते हैं यहाँ पे। सो 7 मार्बल्स, सॉरी नंबर ऑफ मार्बल्स क्या थे, 6 मार्बल्स, या सो 6 मार्बल इज इक्वल टू 10। 6 मार्बल मतलब 10 ml होता है, तो 40 ml मतलब कितना, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पहले आपको कॉइन को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम से आपको मार्बल, तो आपको पूरा का पूरा है ना बैक स्टेप अपोजिट जा इसके अंदर। चलो सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10, 240 डिवाइड बाय 10, आंसर हो जाएगा 24। तो 24 मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, द वॉल्यूम ऑफ हाउ मैनी मार्बल्स आर इक्वल टू 52। जैसे मैंने 36 का निकाला ना, वैसे ही आपको 52 का निकालना है। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि हमने जो 32 का निकाला था, यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन था, यहाँ पे 5 रुपीज़ का कॉइन है। क्या करेंगे, अगर 5 रुपीज़ का कॉइन है तो यहाँ पे पूरा का पूरा सम अलग हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें बताओ 5 रुपीज़ का कॉइन अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो 5 रुपीज़ का कॉइन है, 27 कॉइन इक्वल्स टू 35 ml, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। सो 27 कॉइन्स इज इक्वल टू 35 ml, ठीक है। अब मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉइन कितने थे क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ़ कॉइन थे 54, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 54 कॉइन्स इज इक्वल टू हाउ मच ml। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जैसा हम करते थे, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 27, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके बताना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कट कर रही हूँ, पर आप पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो। तो दोनों के दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 27 आता है 3 एंड ये आता है 6, ठीक है। देन अगेन 3 1 ये आता है 2, तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 70 ml। ठीक है, आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अगर आपको ये कटिंग नहीं आती है तो। डायरेक्ट आंसर आएगा 70 ml। अब 70 ml हमारे पास है, अब हमें मार्बल निकालने। सो 6 मार्बल, अगेन वही स्टेप, 6 मार्बल इज इक्वल टू 10 ml। सो 70 ml इज इक्वल टू हाउ मच मार्बल, तो वो हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 10। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेशन में लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक हम जितना भी मैथ्स का सीखते हुए आ रहे हैं ना, उसके अंदर हमने बेसिक सीख लिया कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, ये फ्रैक्शंस वगैरह में आ गए। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप प्लीज़ मुझसे एक बार कमेंट सेशन में बोल देना, तो ये सारी चीज़ मैं वापस रिपीट कर दूँगी, डाउट नहीं रहना चाहिए। सो 70 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 420 डिवाइड बाय 10, तो हो जाएगा 42 मार्बल्स। ठीक है, ये आ जाएगा 42 मार्बल्स। तो ये वाला एक सम मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। बाकी इसके अलावा जो भी मैंने सम्स दिए थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे, तो आपको कोई इशू नहीं आया होगा। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है हाउ मैनी। वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करेंगे। हाउ मैनी क्यूब्स हैविंग साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज इन द क्यूबॉइड बॉक्स, मेजर 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दे दी है। अब क्या बोला है, क्यूबॉइड शेप का बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम क्यूब्स को अरेंज कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे शेप्स भी ध्यान रखने हैं। मैं एक बार आपको फ़ोटोज़ भेज दूँगी अपने PDF, जो भी मैं एक PDF बना के, जहाँ पे आपको क्यूबॉइड, क्यूब, कॉन, इन सब के शेप होंगे, आपको भी पता होगा, लेकिन ये शेप्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड शेप का बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर क्यूब शेप के छोटे छोटे क्यूब्स आपको अरेंज करने हैं। ठीक है, तो जो क्यूबॉइड की साइज़ है वो कितनी है, देखो, जो क्यूबॉइड की साइज़ है उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये है क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं हम, क्यूबॉइड का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स। सेंटेंस आपको भी लिखना है। ठीक है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 6000। सो 6000 इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब हम क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। अब क्यूब्स के ऑल साइड तो इक्वल ही होते हैं। सो L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब हमारे को पता है कि जो हमारा बॉक्स है वो 6000 जितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, और हमारा एक क्यूब है वो है 125 का। तो हम कितने ऐसे क्यूब्स उस बॉक्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। हमारे को एक क्यूब का दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली 6000 को 125 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 6000 डिवाइड बाय 125। ठीक है, तो 6000 को आपको 125 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ कि आप सॉल्व करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा हो। फाइन, फिर भी मैं एक का आंसर आपको बता देती हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। हम इसे कट करके बता रहे हैं, मैं आपको डिवाइड करके नहीं बता रही, डिवाइड आप खुद करेंगे, मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। देखो 5 की टेबल में दोनों आते हैं। 5 की टेबल में आता है 6000, 1200 सा, और 125 आता है 25 सा। अगेन 5 की टेबल में कट होगा 5, 240। ठीक है, अगेन 5 की टेबल में कट हो जाएगा 1, और 240 का हो जाएगा 48। सो आंसर आ जाएगा 48
ऐसे क्यूब्स अरेंज होंगे। आंसर क्या हो जाएगा 48 क्यूब्स। ठीक है, आप डिवाइड करके निकालोगे आंसर तो भी आपका 48 ही आएगा। चलो नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे ये डिवीजन है ना, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, कार्टून बॉक्स मेजर, एक कार्टून है उसके बॉक्स का मेजरमेंट कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब वॉल्यूम निकल जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाउ मैनी सोप्स मेजरिंग 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कैन बी अरेंज इन दिस बॉक्स। तो यहाँ पे आपको साबुन का दे दिया है और यहाँ पे आपको जो कार्टून है जिसके अंदर आप वो साबुन भरने वाले हो वो दे दिया है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली फर्स्ट वाले जैसा है, तो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का निकालोगे और फिर डिवाइड ही करना है, सेम दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो थर्ड वाले में, अ बॉक्स मेजर 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल्स हैविंग अ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज इन बॉक्स। सेम चीज़ यहाँ पे भी दी है, यहाँ पे आपको बॉक्स का मेजर दे दिया है और यहाँ पे आपको टाइल्स का मेजर दे दिया है। देखो बॉक्स का मेजर 30 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और टाइल्स का मेजर दिया है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन दोनों को पहले आपको इन दोनों की वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स और वॉल्यूम ऑफ टाइल्स, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क ही दे रही हूँ। नेक्स्ट, हाँ एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, अ क्यूबॉइड टैंक मेजर 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड द टैंक इज़ फुल ऑफ मिल्क, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क इज़ देयर इन दिस टैंक। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट दे दिया है। ठीक है, और ऐसा बोला है कि वो पूरा का पूरा जो टैंक है ना वो लिक्विड से भरा हुआ है, तो कितना होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड का टैंक मेजर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे इसका मेजरमेंट पता चल जाएगा कि मेजरमेंट है 15, वेट 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150 और 40 से मल्टीप्लाई मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 4 ज़ा 22 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4 5 6, मतलब 6000 आ जाएगा इसका भी मेजरमेंट। और इसको आपको है ना लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब इन शॉर्ट आपको जो भी सेंटीमीटर दिया है उस सेंटीमीटर को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक बार सिर्फ ट्राई करके रखो कि आप किस तरीके से इसे कन्वर्ट करोगे, बिकॉज 100 ml इज इक्वल टू 1 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कितना लीटर हुआ ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको सेंटीमीटर को ml और देन ml को लीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एक बार आप ट्राई करो, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं ये वाले डाउट को ले लूँगी कि आप लोगों ने ट्राई किया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था और क्या आया था। ओके, चलो जैसे आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही मैं उसे भी डाउट में ले लूँगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए वो जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना लगेज लिया है, सामान बांधेंगे भाई बाहर जा रहे हैं तो। दे हैव लगेज फॉर 7 days, 7 दिन का उन्होंने लगेज लिया है। फॉलोइंग आइटम्स आर नीडेड फॉर 1 day मील ऑफ ईच स्टूडेंट। हर जन को एक दिन खाने के लिए ये सारे आइटम लगते हैं। ठीक है, एक दिन का खाना दे रखा है यहाँ पे, आटा, राइस, पल्सेस, ऑयल, शुगर, मिल्क पाउडर, टी, ग्राउंडनट, ग्राम, सॉल्ट, ड्राई ऑनियन, ड्राई टमाटो, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच फ्लावर मतलब आटा, राइस एंड पल्सेस आर नीडेड फॉर 7 days। सबसे पहले तो एक दिन की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 1 day के अंदर हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 1 day के अंदर उन्हें कितना चाहिएगा, उन्हें 200 ग्राम चाहिए आटा, देन उन्हें राइस चाहिए 100 ग्राम और देन उन्हें पल्सेस कितना चाहिए, पल्सेस चाहिए 1/3 ग्राम ऑफ फ्लावर एंड राइस। मतलब फ्लावर एंड राइस कितना होता है 300 का 1/3। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें फ्लावर चाहिए था, जो हमारा फ्लावर था वो कितना था 200 ग्राम, जो हमारा राइस था वो कितना था 100 ग्राम
और हमें पल्सेस निकालना है। तो पल्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लावर एंड राइस है उसका प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने पे 300 आया और उसका 1/3 करोगे तो 300 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ 100 ग्राम। पल्सेस कितना हो गया, 100 ग्राम। तो टोटल उनको कितना चाहिएगा, एक दिन के अंदर 400 ग्राम चाहिए। तो एक दिन में 400 ग्राम चाहिए, तो 7 डेज़ में कितना चाहिएगा। 7 डेज़ का निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 400 ग्राम कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 400 ग्राम हो जाएगा 2800 ग्राम, मतलब 2800 ग्राम उन्हें चाहिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, अलग फ्लावर का निकाल सकते हो, अलग राइस का निकाल सकते हो और अलग ही पल्सेस का निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ पल्सेस का निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, अगर राइस का निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, और अगर आटे का मतलब फ्लावर का निकालना है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे। तो कितना ग्राम आटा चाहिए, 2 7 ज़ा 1400 ग्राम आटा चाहिए, 700 ग्राम राइस चाहिए एंड 700 ग्राम पल्सेस चाहिए, और टोटल कितना ग्राम हो जाएगा, 2800 ग्राम। तो यहाँ पे आपको अलग अलग करके बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 करके आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। ओके, तो मैंने अब तक जो आपको होमवर्क दिया है पहले आपको वो करना है। एंड प्लीज़ अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेशन में लिख देना, तो नेक्स्ट में मैं स्पेशली उसे ले लूँ। बिकॉज और इस जो आज मैंने डाउट लिया उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिया है। पर फिर भी आपको किसी के अंदर डाउट है या फिर आपको आंसर्स चाहिए उनके, तो आप मेरे को एक बार लिख देना, तो मैं उसके आंसर्स ले लूँगी। प्लस आज जो हमने सम किए उसमें से किसी में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपका आज का होमवर्क क्या हो जाएगा, आपको आज होमवर्क करना है ये 3 सम, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपको सॉल्व करके रखने हैं। ओके, और इसके अलावा आपको क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंड्रिकल ये सब शेप आपको अपनी बुक के अंदर बनाने हैं और उसके नीचे उसका नाम लिखना है, जो मैं आपको आज PDF में सेंड कर दूँगी।